अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। हाँ, हाँ। 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो आज ये चुनाव आयोग बड़ा सवाल बन चुका है। आइए जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारत में चुनाव आयोग क्या रोल प्ले करता है। जी हाँ, भारत के लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी संस्था है जो चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और संचालन को सुनिश्चित करती है और इसका काम निष्पक्षता अखंडता के लिए याद जानी जाती है। लोगों का ईसीआई को लेकर ऐसा भरोसा है या फिर कहें कि पूरे देश में यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करती है। लेकिन आज के समय में जब भारत में चुनाव होते हैं तो कभी ईवीएम कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव या फिर मिल्कीपुर चुनाव की बात करें तो चुनावी प्रक्रिया से पहले ही विपक्ष, चाहे बात आम आदमी पार्टी से केजरीवाल की हो, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हो या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी की ही क्यों ना हो, सभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने सवाल उठे संसद के बाहर, विपक्ष ने चुनाव आयोग को मरा हुआ तक कह दिया। इसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग से सभी लोगों का क्या भरोसा उठ गया है, और उठा है तो इसके पीछे क्या वजह है। बीजेपी कैसे चुनाव को जीत रही है, क्या निष्पक्षता से हो रहे हैं चुनाव, कितना निष्पक्ष है चुनाव आयोग और इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप कितने सही है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। तो हमारी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी। सारी दुनिया दिल्ली हो या मिल्कीपुर बीजेपी का जश्न मना रही है। बड़े बड़े इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म हो या फिर नेशनल मीडिया, सब आपको बीजेपी कैसे जीती यही दिखा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठाता चला आ रहा, उस पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। आखिर क्यों? लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे जो कोई भी नहीं दिखाता है और ना ही दिखाएगा। सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता कैसे एक सफेद कपड़ा पकड़े हुए जिसमें चुनाव आयोग लिखा हुआ है, जिस पर अखिलेश यादव ने लिखा, जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोकतंत्र को आशा है, अगर वही निराशा को जन्म दे तो उनसे हम उनकी अपनी भूमिका के लिए श्वेत पत्र नहीं मांगेंगे बल्कि उन्हें श्वेत पत्र भेंट करेंगे। और कहा, चुनाव आयोग मर गया है इसलिए सफेद कपड़ा भेज दिया है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव बार बार चुनाव आयोग से एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन चुनाव आयोग ने तो जैसे कान में रुई डाल रखी हो। इन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। अखिलेश यादव की जगह बीजेपी से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कहते तब भी क्या चुनाव आयोग ऐसे ही अनसुना करता? अब देखिए अखिलेश यादव की इस ट्वीट को। जी हाँ, अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और झूठी जीत का जश्न मनाते हैं। इसके साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा होगा और उन पर कड़ी सजा तय होगी। यह बयान एक बड़े राजनीतिक वाद विवाद को उजागर करता है जिसमें सत्ता के खेल, चुनावी धांधली और लोकशाही की सच्चाई के बीच टकराव की बात की जा रही है। अब आप इस वीडियो को भी देखिए जिसमें ये पत्रकार मतदाता से वोट को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये दादाजी कह रहे हैं हमने 6 बार वोट डाला है। भाजपा झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे।
हाँ हाँ, अकेले 6 वोट मारे। अकेले दादा आप 6 वोट मारे। मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंजा कावा वहीं पर वहीं आए हैं। देख लिया जिस वक्त ये दादाजी मतदान कर रहे हैं उस वक्त चुनाव आयोग प्रशासन क्या सो रहा था। ये वीडियो इस बात को कुछ हद तक कहें या फिर कुछ यूं कह सकते हैं कि बहुत हद तक चुनाव आयोग और प्रशासन सही तरीके से अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता तो ऐसे मुद्दे सामने नहीं आते। यह वीडियो अगर सच है तो यह एक बड़ी चूक को दर्शाता है और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर व्यक्ति को केवल एक ही बार मतदान करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार वोट डालता है तो यह एक गंभीर अपराध है और चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा उल्लंघन है। इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग को प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ने चुनाव आयोग को लेकर कई उपायों को भी लागू किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी और आधार आधारित पहचान प्रणाली, ताकि मतदान में धोखाधड़ी को रोका जा सके। यह न केवल लोकतंत्र की सच्चाई को चुनौती देता है बल्कि यह हर एक नागरिक के अधिकारों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब आगे नजर डालिए, इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्होंने 6 वोट डाले 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए। इस पर अयोध्या रहे सांसद अवधेश प्रसाद, जिनका बोलबाला है अयोध्या में, वो ये कह रहे हैं हमने अपनी 50 साल की राजनीति में इतना लाचार चुनाव आयोग नहीं देखा। स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। ये हमने अपनी 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है, चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकर भ्रूण, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में धांधली और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव आयोग डर या दबाव में था। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ 80 से 85 हजार फर्जी वोट डाले गए और प्रशासन भी मुख्यमंत्री से प्रभावित था। वे यह भी कहते हैं कि एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी भूमिका में गड़बड़ी की, जिससे लोकतंत्र और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस से राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 महीने में ये 39 लाख वोटर कहां से आए। आगे राहुल गांधी ने कहा कि देश में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, कैसे हर विधानसभा में 35,000 के करीब वोट जोड़े गए और सब के सब भाजपा को गए। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिल चुके हैं। सुनिए आप इस वीडियो को। The thing to understand is the number of voters who voted for these 3 parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes, and then in Vidhan Sabha they get 1.75 lakh votes. Most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions, and we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग आखिर कैसे भाजपा के पक्ष में खेल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग बार बार विपक्षी नेताओं के कहने पर भी चुप रहा। क्या इन घटनाओं और बयानों से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन पर विपक्षी नेताओं का विश्वास कमजोर हुआ है। चुनावी धांधली, अधिकारियों द्वारा दबाव डालना और चुनाव आयोग की निष्क्रियता के आरोप लोकतांत्रिक
प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह समय है कि चुनाव आयोग अपनी प्रणाली को फिर से मजबूत करे और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी संभव उपायों को अपनाए। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो इस तरह की घटनाएं और आरोप सामने नहीं आते। लोकतंत्र के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के हो। अगर चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं होती हैं तो यह नागरिक के अधिकारों और लोकतंत्र की मूल बातों को कमजोर कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए और किसी भी प्रकार की धांधली या अनुचित दबाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। नमस्कार।